सम्राट चौधरी दिल्ली में हैं और दिल्ली में बड़ा फैसला हो गया है। जी हां, देखिए बांकीपुर हार के बाद सम्राट चौधरी पहली बार दिल्ली गए। रिजल्ट के बाद बांकीपुर उपचुनाव, छात्रों का प्रदर्शन बिहार में, इस्तीफा चाहिए, बीपीएससी का मुद्दा, पीएचडी होल्डर्स, गर्दनी बाग आप चले जाइए, हजारों की संख्या में आपको छात्र मिलेंगे। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। सरकार क्या कर रही है, सवाल उठता है। सम्राट चौधरी इसी बीच 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचते हैं। क्या हुआ दिल्ली में? कल एक बड़ी मीटिंग हुई निर्मला सीतारमन के साथ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के बाद तो ये जो मीटिंग होती है एनडीए नेताओं के साथ भी होती है। गिरिराज सिंह से ही मिलते हैं सम्राट चौधरी। इस मीटिंग में क्या हुआ? विजय चौधरी खुलासे कर रहे हैं, नीतीश के खास और बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी बातें कर रहे हैं। देखिए, जदयू ने मांग उठाई है फरक्का नदी को लेकर खत्म कर दिया जाए। लालू भी इसमें साथ हैं, लालू ने भी अभी अभी बातें कही। अब विजय चौधरी ने क्या कह दिया आपको सुनना चाहिए, सुनिए। बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी। इस बैठक में ये हमको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 मुद्दे खास तौर से जिन पर पिछले दशक की तरफ से जोर दिया जा रहा था लेकिन कोई ठोस पहल नहीं हो पा रही थी, उन मुद्दों पर कल बहुत ही सकारात्मक बात हुई है और केंद्र सरकार के सकारात्मक रवैये के कारण लगता है कि अब उसमें शीघ्र ही उसके उन योजनाओं के क्रियान्वयन की गति तेज होने वाली है। इसके लिए हम विशेष रूप से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी को और विदेश मंत्री श्री वी जयशंकर जी को हम धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। सारा बिहार जानता है कि बिहार हर साल बाढ़ से तबाह होता है और उसके अस्थायी निदान के रूप में नेपाल से आने वाली नदियों पर उच्च स्तरीय डैम या जलाशय निर्माण की योजना है। यही अस्थायी निदान अभी तक जो अधिकारी हैं या जल से संबंधित जो वैज्ञानिक हैं उन लोगों का मानना है। और कोसी में, बागमती में, कृष्णक में, कमला में, सब जगह जो उच्च स्तरीय डैम बनना है जिस स्थल पर, उसकी पहचान भी कर ली गई और स्वाभाविक रूप से ये सारी नदियां नेपाल से आती हैं। तो ये उच्च स्तरीय डैम या जलाशय नेपाल में ही बनना है और इसके संबंध में 1991 में समझिए कि एक समझौता हुआ। 2004 में एक जेपीओ बना जिसको ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस कहते हैं, जिसका मुख्यालय विराटनगर में तैयार रखा गया कि इन योजनाओं का डीपीआर बना गया, लेकिन अभी तक उसमें कोई खास प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन कल जिस स्तर से गंभीरता से जिस स्तर पर बात हुई है, हम लोग आशावान हैं कि अब इसमें गति आएगी। और सबसे बड़ी बात कि जो आज तक हम लोग मांग करते रहे कि उस जेपीओ में, ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफिस में, बिहार का भी प्रतिनिधि होना चाहिए, वो अभी तक उसमें नहीं था, जिसकी सहमति कल बन गई। इसके पहले उसमें सिर्फ नेपाल सरकार के और भारत सरकार के प्रतिनिधि होते थे, लेकिन हम लोगों की लगातार मांग होती थी कि क्योंकि सबसे पहला और सबसे अधिक प्रभावित होने वाला प्रदेश बिहार ही है और बिहार की सीमा से सटे ही इन मतलब संरचनाओं का निर्माण होना है। इसलिए बिहार के जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधि इसमें अवश्य होने चाहिए, जिसकी सहमति कल बन गई। ये एक अच्छी खबर है और वित्त मंत्री ने बड़ा ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि अगले अगले 1-1.5 महीने में ये डीपीआर बनाने का काम केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा इसको पूरा कर लिया जाए।